नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं सेवा से संबंधित एक कथा सुनाऊंगी। सेवा का फल अद्भुत होता है और आकस्मिक रूप से चमत्कारिक ढंग से प्राप्त होता है। असाध्य रोगियों की सेवा की जाए तो स्वयं स्वस्थता प्राप्त होती है। निर्बल को कभी शक्ति के रूप में सेवा की जाए तो स्वयं की शक्ति बढ़ती है। किसी को धन की सेवा की जाए तो धन की प्राप्ति होती है। जो भी आपके पास है उससे सेवा करें। सेवा का भाव, सेवा करने का जो फल होता है वह अपने जीवन में साक्षात दिखता है। उसके कई कथाएं हैं जो आप जानते हैं। पतिव्रता नारियां पति की सेवा करके क्या नहीं की। देश की रक्षा करके लोग क्या नहीं किए, क्या नहीं उन्हें प्राप्त हुआ। गुरुजन की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके व्यक्ति समस्त चीज़ें पा जाता है। सेवा से सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ कुछ नहीं है। ईश्वर की सेवा प्रथम होती है। ईश्वर की सेवा से तो स्वयं उनके चरणों में लीनता प्राप्त हो जाती है। सेवा करने से समस्त चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। सेवा के विभिन्न प्रकार हैं। गो सेवा, धन सेवा, धन से सेवा करें। चिकित्सक सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, बहुत ढेर सारी सेवाएं हैं। दास सेवा, पति सेवा, माता पिता की सेवा, पितरों की सेवा, प्राणी की सेवा, वृक्षों की सेवा। अनंत है सेवा के प्रकार और सेवा का जो फल प्राप्त होता है वह दुर्लभ फल होता है। विश्वास करें। उसी संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। गो सेवा का साक्षात फल। बहुत दिनों की बात है। एक दिन एक सन्यासी एक ब्राह्मण सदगृहस्थ के घर अतिथि रूप में पधारे। उस परिवार में 2 ही आदमी थे, पति और पत्नी। परिवार में कोई कमी न थी। दोनों ही धर्माचरण में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें संतान कोई नहीं थी। मन में इसकी उन्हें बड़ी कमी खटकती थी। ब्राह्मण दंपति ने सन्यासी को घर में टिकाया, खूब आदर सत्कार किया। उन दिनों सब लोगों के मन में साधु सन्यासी के प्रति बहुत ही विश्वास था। भोजन करने के बाद विश्राम कर लेने पर सन्यासी के साथ ब्राह्मण दंपति ने बात की और गांव के दूसरे लोग भी साधु के दर्शन के लिए आए। बातचीत के सिलसिले में ब्राह्मण की अनुपस्थिति में एक आदमी ने कह ही दिया कि गांव में इस ब्राह्मण दंपति के समान सत्यवादी, नम्र प्रकृति, नरम स्वभाव वाला, धार्मिक है, अतिथि की सेवा करने वाला, हम सबकी सदैव मदद करने वाला ऐसा ब्राह्मण देखा नहीं। पर दुख की बात यह है कि इनको कोई संतान न हुई, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। न जाने भगवान इस प्रकार के धर्मात्मा के ऊपर क्यों प्रसन्न रहते हैं। पीछे सब लोग एक एक करके कह करके अपने घर लौट गए। साधु उस रात ब्राह्मण के ही घर पर रहे। दूसरे दिन सुबह साधु ने अन्यत्र जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु ब्राह्मण ने कहा, आप गृहस्थ के घर अतिथि हैं, भोजन बिना किए आप कैसे जा सकते हैं। दोपहर को भोजन करके विश्राम करने के बाद आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाइएगा। सन्यासी राजी हो गए और इससे ब्राह्मण दंपति भी प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। साधु यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों को पुत्र का मुंह देखने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने किंचित आश्चर्यपूर्वक इस प्रकार के आशीर्वाद का कारण पूछा। साधु ने बतलाया, अतिथि सेवा के द्वारा भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तुम लोगों के इतने दिनों के अतिथि सत्कार के फल स्वरूप अब स्वयं भगवान प्रसन्न हो गए हैं और मुझे ही निमित्त बनाकर
मेरे मुख से यह वर प्रदान करा रहे हैं। तुम लोग इस बात में, इस वरदान में संदेह ना करो। ब्राह्मण ने और भी आश्चर्य होकर हाथ जोड़कर पूछा, इस समय हमारा कर्तव्य क्या है महाराज? साधु ने उत्तर दिया, गो सेवा। साधु यथा समय ब्राह्मण के घर से चले गए। ब्राह्मण दंपति भी एक ब्याई मतलब बछड़ा जन्म ली हुई गाय को लेकर उसकी सेवा में लग गए। गाय को प्रातः काल स्नान कराते, नई नई घास लाकर खिलाते, सुंदर पकाया हुआ अन्न तथा नाना प्रकार के हरी हरी घासों से गैया मैया को तृप्त करते। इस प्रकार गैया की सेवा करते उनके बड़े दिन बीतने लगे आराम से। ब्राह्मणी गौ के चरण धोकर उनको अपने केशों से पोंछती उस चरण को, और चरणों तक मस्तक पर लगाती और पान करती। संध्या के समय गो गृह में दीप जलाती, जहाँ गाय रहती वहाँ दीप जलाती, और उनके लिए तृणों की कोमल शैया तैयार करती। खूब तड़के उठकर गाय के घर को साफ करती। इस प्रकार की सेवा से थोड़े ही दिनों में गाय और उसका बछड़ा दोनों सुंदर हृष्ट पुष्ट दिखाई देने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही समय में ब्राह्मणी को भी गर्भ ठहर गया और समय आने पर उनको एक बालक उत्पन्न हुआ। सारे गांव में आनंद उमड़ गया। सबको उस साधु के आशीर्वाद की बात याद आ गई। फल यह हुआ कि बहुत लोग गो सेवा में ही लग गए। इस घटना के विषय में बहुत पहले मैंने कल्याण में कहीं पढ़ा था। तब कालिदास का रघुवंश पढ़ते समय देखा, तभी मैंने कालिदास के रघुवंश पढ़ा था और उसी समय देखा कि सूर्यवंशीय महाराज दिलीप जब संतानहीन होने के कारण कुलगुरु वशिष्ठ के पास अपनी दुख गाथा वर्णन करने लगे, तब महर्षि ने उनको स्त्री के साथ गो माता सुरभि की कन्या की सेवा करने के लिए कहा था। तदनुसार दिलीप रानी सुदक्षिणा के साथ भक्ति भाव से वशिष्ठ जी के बतलाए व्रत को धारण करके तन मन धन से नंदिनी की सेवा में लग गए, सुरभि की पुत्री की सेवा में लग गए। राजा दिलीप की गो सेवा की आंतरिक परीक्षा करके नंदिनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके फलस्वरूप सुदक्षिणा के गर्भ से रघु का जन्म हुआ। अब भी इस विषय को पढ़ते हुए मुझे अपनी बचपन की घटना याद आ जाती है और गो सेवा के महात्म्य के विषय में हृदय में विश्वास और दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। गो सेवा के महात्म्य का वर्णन अनंत काल तक करने पर भी समाप्त न होगा। जान पड़ता है कि हृदय से गो सेवा करने के फलस्वरूप ही गोकुलवासियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। गोविंदाय नमस्तस्मै गोपालाय नमो नमः। सेवा करने से दुर्लभ चीज़ें प्राप्त होती हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।